वजीर आजम कौन? आज़ाद उम्मीदवारों का बड़ा सरप्राइज तैयार। नून लीग PPP में राब्ते बहाल, इत्तेहादी हुकूमत बनाने पर इत्फाक। नाजरीन, हंगामी ऐलानात हो गए। बाऊजी ने अब तक की सबसे बड़ी शिकस्त तस्लीम कर ली। खान की जीत का डंका बज गया। धांधली के बावजूद PTI मुल्क की सबसे बड़ी सियासी जमात तस्लीम कर ली गई। अब आइंदा हुकूमत कौन बनाएगा? ताकतवरों ने बड़े ऐलानात कर दिए। मुख्तलिफ हलकों में नून लीग की धांधली की कोशिशें। कप्तान के खिलाड़ियों ने सारे सबूत सोशल मीडिया पर वायरल कर दिए। कप्तान कैडियाला में अहम मीटिंग्स। पंजाब में हुकूमत बनाने के लिए वजीर आला का नाम फाइनल। शहबाज शरीफ मुंह तकते रह गए। PTI ने 2/3 अक्सरियत हासिल कर ली। पाकिस्तान का इलेक्शन फ्रॉड है। अमेरिका बरतानिया में भी एहतजाज। कौमी असम्बली में खान का नाम गूंज उठा। नून लीग अपोजिशन के भी काबिल न रही। लेकिन क्या नून लीग अपनी शिकस्त को इतनी आसानी से हजम कर सकेगी? आज़ाद उम्मीदवारों ने बाकी सियासी जमातों के लिए कौन सा बड़ा सरप्राइज तैयार किया है? नून लीग और पीपल्स पार्टी अब किस मकसद के लिए राजो नियाज करने लगी हैं? क्या मुल्क में इत्तेहादी हुकूमत आने वाली है? इन तमाम बड़ी खबरों को आपसे इसी वीडियो में 1 बाय 1 डिस्कस किया जाएगा। नाजरीन, 30 साल पाकिस्तान की सियासत पर हुक्मरानी करने वाले शरीफ बरादरान का अब कड़ा वक्त शुरू हुआ चाहता है। और अगर हम बात करें इमरान खान की, तो उनकी पहचान के लिए सिर्फ उनका नाम ही काफ़ी है। और इधर अब ये आलम है कि बड़े मियाँ भी बुखलाए फिरते हैं। इसके बड़क कुछ ये खबरें भी मौसूल हुई हैं कि इमरान खान से फिर से ताकतवर शख्सियात ने रब्ता किया है और उन्हें मुख्तलिफ डील्स दी हैं। अब वो डील्स क्या हैं, इस पर डिस्कशन करने से कबल आपको ये बताएं कि नवाज शरीफ इस सिलसिले में गुस्से में भरे बैठे हैं। इनकी वो सारी ख्वाहिशात अभी तक पूरी नहीं हुई जो इन्होंने छोटे मियाँ से की थी। इलेक्शन तो हो गए, लेकिन नेताज उनके मतलब के नहीं आए। इसलिए अपने हरीफ जमात पीपल्स पार्टी से गुटजोड़ करना चाह रहे हैं। किसी भी तरह बस हुकूमत बना ली जाए। लेकिन क्या पीपल्स पार्टी नून लीग को वफाक में हुकूमत बनाने देगी? क्या इमरान खान को साइड लाइन करके इत्तेहादी हुकूमत फिर से कायम हो सकेगी? क्या एक दफ़ा फिर तमाम सियासी क़ुव्वतों को गाली पड़ने का मरहला आ चुका है? क्या एक दफ़ा फिर करप्शन के नारे की आड़ में करप्शन का प्रोग्राम बन चुका है? बड़ी खबरों ने तहलका मचा दिया। वीडियो की तफसील में जाने से कबल गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। नाजरीन, जब किसी का अच्छा वक्त आता है तो उसके मुखालिफिन सर धड़ की बाजी भी लगा लें, उसका बुरा नहीं कर सकते। और जहां तक इमरान खान की बात है, इनके खिलाफ तो बड़े बड़ों की सारी मनसूबाबंदियां और साजिशें ऐसी मिट्टी का ढेर बनी है जैसे इनका कोई वजूद ही नहीं था। अब खबरें कुछ यूँ हैं कि लाहौर में मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ से पीपल्स पार्टी के रहनुमा आसिफ अली जरदारी की मुलाकात हुई है। जराये के मुताबिक शहबाज शरीफ ने आसिफ जरदारी से मुलाकात में कायद नून लीग नवाज शरीफ का पैगाम पहुंचाया। ज़राए का कहना है कि मुलाकात के दौरान दोनों रहनुमाओं में हुकूमत साजी पर तबादला ख्याल हुआ है। ज़राए का कहना है कि मुलाकात के दौरान दोनों रहनुमाओं में हुकूमत साजी पर तबादला ख्याल हुआ है। दोनों जमातों का मिलकर साथ चलने और हुकूमत साजी के लिए राब्ता और मुलाकातें जारी रखने पर इत्तफाक हुआ है। इससे कबल साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने आम इंतखाबात के नताज में सबसे बड़ी जमात होने दीगर सियासी जमातों और आज़ाद उम्मीदवारों को मुल्क के लिए साथ बैठने की दावत दे दी। कारकुनों से खिताब में कहा कि आम इंतखाबात में नून लीग सबसे बड़ी सियासी जमात बनकर उभरी है। हम पर फर्ज बनता है कि इस मुल्क को भनूर से निकाले। उन्होंने कहा कि हम सब पार्टियों के मैंडेट का एहतराम करते हैं। हम सबका एहतराम करते हैं, चाहे वो पार्टी है या आज़ाद लोग हैं। इनको भी दावत देते हैं जख्मी पाकिस्तान को मुश्किलात से निकालने के लिए आओ हमारे साथ बैठो। हमारा एजेंडा सिर्फ और सिर्फ खुशहाल पाकिस्तान है। आपको मालूम है कि किसने इस मुल्क के लिए क्या किया है। हमने किस तरह माशी मुश्किलात से निकाला और मुश्किल को ठीक किया। हमें मैंडेट मिला है। ज़रूरी है कि सब पार्टियां मिलकर मुल्क को इस बहनूर से निकालें। ये सबका पाकिस्तान है, सबको मिलकर इसको बहनूर से निकालना है। नवाज शरीफ ने ज़्यादा अक्सरियत न होने पर इत्तेहादी हुकूमत बनाने का ऐलान किया और कहा कि हम किसी से मुवाजना नहीं करना चाहते। खुशी की बात होती कि अगर हमें पूरा मैंडेट मिलता। जो जमात इंतखाबात में कामयाब हुई है उनको हुकूमत में शामिल होने की दावत देंगे। नाजरीन, गैर सरकारी गैर हतमी मुकम्मल नताज। तहरीक इंसाफ के आज़ाद उम्मीदवार 100 नशिस्तें जीत गए। इलेक्शन कमीशन की जानिब से जारी करदा 245 कौमी असम्बली नशिस्तों के नताइज में मुस्लिम लीग 67 और पीपल्स पार्टी 53 नशिस्तें हासिल करने में कामयाब। तफसीलात के मुताबिक इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को EMS सिस्टम पर मौसूल होने वाले आम इंतखाबात 2024 के हतमी सरकारी नताइज में तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवारों ने बड़ी तादाद में कामयाबी हासिल कर ली, जबकि 29 सीटों के नताइज आना बाकी है। गैर हतमी और गैर सरकारी नताइज के मुताबिक PTI के हिमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवारों ने 100 नशिस्तें जीत ली, जबकि नून लीग ने 67 नशिस्तों के साथ दूसरे नंबर पर है। इसी तरह PP ने 53, MQM ने 14 नशिस्तों पर कामयाबी समेटी। इस तरह IPP ने 2, JUI 2, मुस्लिम लीग काफ 3 और पख्तूनख्वा नेशनल और MWM 1 नशिस्त पर कामयाब हुए। दूसरी जानिब शहबाज गुल ने दावा किया कि फॉर्म 45 के नताज के मुताबिक तहरीक इंसाफ ने 179 नशिस्तें हासिल की।
तमाम तर धांधली और सब कुछ के बावजूद 266 में से 179 नशिस्तें बड़ी फतह हैं। गैर सरकारी गैर हतमी मुकम्मल नताइज। तहरीके इंसाफ के आज़ाद उम्मीदवार 16 नशिस्तें जीत गए। इलेक्शन कमीशन की जानिब से जारी करदा 245 कौमी असम्बली नशिस्तों के नताइज में नून लीग 68 और पीपल्स पार्टी 53 नशिस्तें हासिल करने में कामयाब। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को EMS सिस्टम पर मौसूल होने वाले आम इंतखाबात 2024 के हतमी सरकारी नताइज में तहरीके इंसाफ के हमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवारों ने बड़ी तादाद में कामयाबी हासिल कर ली, जबकि 29 सीटों के नताइज आना बाकी हैं। इधर सीनियर सहाफ़ी नदीम मलिक ने समाजी राब्ते की वेबसाइट एक्स पर कहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जीतने वाले उम्मीदवारों को जो मैंडेट मिला है इसका एहतराम करें। इन्होंने कहा कि PTI के बल्ले का निशान सुप्रीम कोर्ट अपील सुनकर उन्हें वापस दे ताकि ये अपनी पार्लिमानी पार्टी बना सके और हॉर्स ट्रेडिंग ना हो। वोट को इज्जत दें ताकि इंतशार खत्म हो और आगे बढ़ने का रास्ता नजर आना शुरू हो। इसी तरह सीनियर मजहर अब्बास ने भी कहा है कि PTI ने तमाम मुश्किलात के बावजूद तारीख रकम की है और अब वक्त आ गया है तमाम जमहूरियत पसंदी से कबूल करें वाले। ये सबका पाकिस्तान है, सबको मिलकर इसको बहनूर से निकालना है। नवाज शरीफ ने ज़्यादा अक्सरियत न होने पर इत्तेहादी हुकूमत बनाने का ऐलान किया और कहा कि हम किसी से मुवाजना नहीं करना चाहते। खुशी की बात होती कि अगर हमें पूरा मैंडेट मिलता। जो जमात इंतखाबात में कामयाब हुई हैं उनको हुकूमत में शामिल होने की दावत देंगे। नाज़रीन, गैर सरकारी गैर हतमी मुकम्मल नताइज। तहरीक इंसाफ के आज़ाद उम्मीदवार 16 नशिस्तें जीत गए। इलेक्शन कमीशन की जानिब से जारी करदा 245 कौमी असम्बली नशिस्तों के नताइज में मुस्लिम लीग 67 और पीपल्स पार्टी 53 नशिस्तें हासिल करने में कामयाब। तफसीलात के मुताबिक इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को EMS सिस्टम पर मौसूल होने वाले आम इंतखाबात 2024 के हतमी सरकारी नताइज में तहरीक इंसाफ के हमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवारों ने बड़ी तादाद में कामयाबी हासिल कर ली, जबकि 29 सीटों के नताइज आना बाकी है। गैर हतमी और गैर सरकारी नताइज के मुताबिक PTI के हमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवारों ने 100 नशिस्तें जीत ली, जबकि नून लीग ने 67 नशिस्तों के साथ दूसरे नंबर पर है। इसी तरह PP ने 53, MQM ने 14 नशिस्तों पर कामयाबी समेटी। इस तरह IPP ने 2, JUI 2, मुस्लिम लीग काफ 3 और पख्तूनख्वा नेशनल और MWM 1 नशिस्त पर कामयाब हुए। दूसरी जानिब शहबाज गुल ने दावा किया कि फॉर्म 45 के नताइज के मुताबिक तहरीक इंसाफ ने 179 नशिस्तें हासिल की। तमाम तर धांधली और सब कुछ के बावजूद 266 में से 179 नशिस्तें बड़ी फतह हैं। गैर सरकारी गैर हतमी मुकम्मल नताइज। तहरीके इंसाफ के आज़ाद उम्मीदवार 16 नशिस्तें जीत गए। इलेक्शन कमीशन की जानिब से जारी करदा 245 कौमी असम्बली नशिस्तों के नताइज में नून लीग 68 और पीपल्स पार्टी 53 नशिस्तें हासिल करने में कामयाब। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को EMS सिस्टम पर मौसूल होने वाले आम इंतखाबात 2024 के हतमी सरकारी नताइज में तहरीक इंसाफ के हमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवारों ने बड़ी तादाद में कामयाबी हासिल कर ली, जबकि 29 सीटों के नताइज आना बाकी हैं। इधर सीनियर सहाफ़ी नदीम मलिक ने समाजी राब्ते की वेबसाइट एक्स पर कहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जीतने वाले उम्मीदवारों को जो मैंडेट मिला है इसका एहतराम करें। इन्होंने कहा कि PTI के बल्ले का निशान सुप्रीम कोर्ट अपील सुनकर उन्हें वापस दे ताकि ये अपनी पार्लिमानी पार्टी बना सके और हॉर्स ट्रेडिंग ना हो। वोट को इज्जत दें ताकि इंतशार खत्म हो और आगे बढ़ने का रास्ता नजर आना शुरू हो। इसी तरह सीनियर मजहर अब्बास ने भी कहा है कि PTI ने तमाम मुश्किलात के बावजूद तारीख रकम की है और अब वक्त आ गया है तमाम जमहूरियत पसंदी से कबूल करें।